राधे राधे। आज हम आप सभी को भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पूजा विधि, कथा, पारण समय और किस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करना है, संपूर्ण जानकारी आज हम एक ही वीडियो में देंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करें। निर्जला एकादशी को बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का जो भी व्रत करता है उसे 26 एकादशी व्रत करने का पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। इसके नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी, जिसका अर्थ होता है बिना अन्न और बिना जल के इस व्रत को रखा जाता है। और अगर फिर भी शरीर में क्षमता नहीं है या बीमार है या किसी कारण भी निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत नहीं रख सकते, तो आगे हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी का 3 प्रकार से व्रत कैसे कर सकते हैं। इन 3 प्रकार से अगर आप व्रत करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल की प्राप्ति होगी। और अगर पूरा फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इस व्रत को इस तरह से बताए गए सभी नियमों के आधार पर इस व्रत को कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा खास और पवित्र है कि इसे शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत बताया गया है। और आगे हम आप सभी को इसकी कथा भी सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने रखा था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठे। जिस दिन कोई खास दिन या विशेष दिन होता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठने का विधान बताया गया है, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तभी आप निर्जला एकादशी के व्रत को संपूर्ण कर पाएंगे। घर के छोटे मोटे कार्य करने के बाद स्नान करके सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करें और लड्डू गोपाल जी को उठाएं। गंगा जल छिड़कने के बाद चौकी लगाएं और चौकी पर सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। कोई भी पूजा में दीपक का सर्वप्रथम महत्व है, तो दीपक को प्रज्वलित पहले करें। इस दिन घड़े के दान को विशेष दान बताया गया है, तो घड़ा ले, उसमें जल डाले, थोड़ी सी चीनी डाले और ऊपर से चीनी और कुछ फल और दक्षिणा रख के घड़े को तैयार करें। मौली और स्वास्तिक बनाना बिल्कुल भी ना भूले। अब प्रारंभ करें पूजा। पहले सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। धूप, दीप, दीपक, तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करें। जिस प्रकार से भी आपको पूजन आता है आप उस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर हाथ में तिली और पुष्प लेकर कथा पढ़ें। तो कथा आप सभी को हम सुनाएंगे, तो आप कथा का श्रवण करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। निर्जला एकादशी महात्म। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। महाभारत काल में भीमसेन को अधिक भूख लगती थी, जिस कारण वो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। पांचों पांडव एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम जी एकादशी का व्रत को नहीं रख पाते थे। तब भीम जी महर्षि वेदव्यास के पास गए और उन्होंने कहा, कोई ऐसा व्रत बताइए जो हम साल में एक बार ही कर सके, साल की संपूर्ण एकादशी का व्रत का फल की प्राप्ति हो। तो महर्षि ने बोला कि निर्जला एकादशी जो साल में एक बार पड़ने वाली होती है, इसका व्रत करने से संपूर्ण एकादशी का फल का प्राप्ति होती है। तब भीम जी ने इस एकादशी का व्रत निर्जल और निराहार रखा और पूरी रात को श्री हरि भगवान विष्णु के सानिध्य में बिताया, जिससे उन्हें संपूर्ण एकादशी के व्रत करने की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के व्रत कहा जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी की जय, भीमसेनी एकादशी की जय। कथा हो जाने के बाद सभी लोग भगवान विष्णु की आरती करें। ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो तुलसी पूजा और केले की पेड़ की पूजा अनिवार्य रूप से करनी है।
पूजा हो जाने के बाद जो एकादशी का दान निकाला है घड़े का, वो दान भी करें। घड़ा नहीं है तो पानी की बोतलों का या फ्रूटी का या शरबत का वितरण जरूर करें। किसी को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी, या बच्चों में भी इसे वितरित कर सकते हैं। अब 3 प्रकार से एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। पूजा करने के बाद आप 12 बजे तक जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पूरे दिन का निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प द्वारा और पूरे दिन का रखने के लिए कहा है तो फिर आपको अगले दिन ही जल पीना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कुछ भी संकल्प में नहीं लिया है, फलाहार द्वारा रखा है, तो 12 बजे के बाद आप जल को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा समय होता है सूर्य अस्त के बाद। शाम की सूर्यास्त की पूजा करने के बाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं जल को। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी व्रत का मान्य होता है। और तीसरे प्रकार से व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लगा के अगले दिन सूर्योदय तक आपके व्रत का पारण नहीं हो जाता। तो अपनी सुविधा के अनुसार ही व्रत को रखें। और पारण कैसे करना है, तो सुबह जल्दी स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को तुलसी से जल से स्नान कराएं, फिर उसे ग्रहण करें तुलसी के पत्ते और जल को। चरणामृत को ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण होगा। व्रत के पारण के बाद चावल जरूर खाएं, चावल जरूर भोग लगाएं। व्रत के पारण का समय 5:30 बजे से 8:15 बजे के बीच में है, तो आप उस समय पारण जरूर कर ले। और जो लोग पूरे दिन का निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाह रहे हैं, वो सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में जल को ग्रहण कर सकते हैं, एकादशी के व्रत के संकल्प से पहले, सूर्योदय से पहले। फिर आपको अगले दिन ही जल को ग्रहण करना होगा। एकादशी वाले दिन ज़्यादा कोई भारी काम बिल्कुल भी ना करे, ना ही धूप में निकले। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो जितना हो सके बात ना करे, क्रोध बिल्कुल भी ना करे। और अगर निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल नहीं रखा जा सकता तो फलाहार रखे। भगवान केवल श्रद्धा और भाव को देखते हैं। आपके द्वारा रखा गया व्रत भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। राधे राधे।